हेलो दोस्तों, टुडे वी विल स्टार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हम लोग ने थ्योरी बहुत सारी क्लासों में पढ़ी होगी और बहुत बोरिंग टॉपिक होता है, परंतु हम थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसा मेरा एम है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू हम जो है सभी थ्योरी के कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को बिल्डअप करेंगे। तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 में प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है गिवन फंक्शन की। ठीक है, अब इस फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं, एकदम सिंपल, जैसा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले मालूम है, सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट को हम एज ए यूजुअल यूज करते रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे साइन इन्वर्स, तो हम साइन इन्वर्स लिख देते हैं। ओके, फिर मैंने क्या किया, 1/-(-1/2). अब हमें ये बताओ कि 1/2 की 1/2 कोई वैल्यू साइन की ऐसी है जो 1/2 होती है। बहुत सारी ऐसे साइन की भी हो सकती है, कॉस की भी हो सकती है, बट हमें ऐसा वैल्यू चूज करना है कि जैसे जो यहाँ पर आए वो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाए, तो ऐसा सोचना है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, मतलब साइन 30 मीन्स क्या हो जाएगा, 1/2 की क्या हम लिख सकते हैं, π/6, साइन π/6, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू है ये। बात समझ में, साइन 30 की वैल्यू क्या है, माइनस साइन π/6, 6×3 = 18, तो ये साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। तो अब हमें ये देखना है कि साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू है जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो माइनस में आ जाती है। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस π/6। अब ये साइन से साइन कैंसिल हुआ और ये माइनस π/6 है। ये जो वैल्यू माइनस π/6 है, क्या ये वैल्यू उसे गिवन रेंज में वेरी करती है, मतलब ये क्या, जो आंसर ये आया आपका -π/6, ये क्या एलिमेंट है, किसका, किसके एलिमेंट है, -π/2 और π/2 के बीच में वेरी करता है कि नहीं करता है, -π/2 और π/2 के बीच में वेरी करता है ना। ये 30 है, ये 90 है, -90 और +90, और ये -30, तो -30 -90 से तो बिगर है और 90 से लेस है, इसके मतलब ये इसके अंदर वेरी करता है। और ये जब वेरी करता है तो इन्वर्स फंक्शन होते क्या है, जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो, 1 1 और ऑन 2 हो, ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, इन्वर्स फंक्शन कहलाते हैं। बात समझ में। तो इसके जो भी ग्राफ, जब आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओगे तो -90 और 90 के बीच में ऐसे एक स्ट्रिप्स बना लो। तो जो वो स्ट्रिप्स तैयार होते हैं, जो भी स्ट्रिप्स तैयार होगा वो स्ट्रिप्स हमें ये बताता है कि ये इतनी रेंज के बीच में ये कर्व 1 to 1 और 1 1 रहेगा। इससे बिग रेंज अगर हम लेते हैं तो ये नहीं मिलेगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा, मतलब एक ही चीज़ के लिए डबल वैल्यू हमें मिलने लगेगी, ट्रिपल वैल्यू मिलने लगेगी, जो वो इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा, इसलिए इसकी रेंज को हम डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उस ग्राफ का कोई भी स्ट्रिप्स उठाओ, वो ग्राफ 1 1 और ऑन 2 रहे, वो इंटरवल को हम उठा लेंगे, वो इंटरवल ऑटोमेटिक हमें क्या देगा, इन्वर्स फंक्शन की रेंज बता देगा। बात समझ में। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल वैल्यू आप गिवन। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 cos इनवर्स
सेकेंड क्वेश्चन, कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, अब कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू हमें निकालना है। तो हमें ये तो पता होना चाहिए √3/2 किसकी वैल्यू होती है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉस इनवर्स। अब ये वैल्यू हम लिख देते हैं, कॉस 30 है तो π/6 हो गया। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल हो, मतलब आपका आंसर आ गया π/6। π/6 तो मैंने कह दिया। बट कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज होती है वो 0 to π होती है। तो क्या ये जो फंक्शन है वो 0 to π में वेरी करता है कि नहीं करता है? 0 to π में वेरी करता है कि नहीं करता है? वेरी करता है। मतलब 0 to π का एलिमेंट होगा π/6, दैट मीन्स 30, और 30 और 0 to 180 के बीच में 30 आता है। क्लियर? तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि रेंज इसकी प्री डिफाइंड है। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2। अब जैसे हमें कॉसेक की वैल्यू नहीं पता है तो साइन की वैल्यू पता है ना। अब हम इसको साइन की वैल्यू जैसे करेंगे तो 2 की जगह 1/2 लिख देते हैं। तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 पे होती है। तो कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 पे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स, और यहाँ पर हम कॉसेक π/6, कॉसेक π/6, कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। बट हमारा ये आंसर होगा कि नहीं होगा ये बात तो हमें नहीं पता है। ये आंसर होगा कि नहीं होगा ये बात तो हमें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज में होना चाहिए। इसका रेंज क्या होता है? बहुत सिंपल है। जो साइन का रेंज होता है, जो साइन का रेंज होता है वो होता है -π/2 और π/2 का। अब 90 0 और 0 पे ये अनडिफाइंड हो जाता है। जब 1/0 हो जाता है अनडिफाइंड, तो मतलब -0 वाला जो सेट होगा वो नहीं होना चाहिए इसके अंदर। जो 0 होगा वो ना हो तो ये वेरी करेगा। अब -90 और 90 के बीच में ये 30 है, और ये -90 और +90 के बीच में 30 आता ही है और 0 नहीं है। तो इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी। इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू ये क्या है? π/6। क्लियर? अब मूव ऑन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। अब क्या हुआ? 10 इनवर्स -√3। तो सिंपल बात, हमें 10 इनवर्स पहले लिख लेना है। अब ये है माइनस, तो माइनस पे इतना अभी ये माइनस पॉइंट स्किप कर दो, √3 पे सोचो 10 की कौन सी वैल्यू ऐसी होती है जो √3 होती है? 10 0 में तो ऐसा नहीं होता है, 10 30 में 1/√3 हो जाता है। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर हम ग्राफ को याद करें तो क्या हो जाएगा? 10 60 पे। तो 10 60 पे √3 वैल्यू होती है। तो 10 60 कब मिलेगा? जब हम 10 π/3 कर दें। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई है, यहाँ पर माइनस है तो डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू हो 10 की वैल्यू ऐसी, क्योंकि 10 आना चाहिए, 10 से 10 कैंसिल होगा तो इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो हम ऐसा कौन सा फार्मूला है? 10 - थीटा -10 थीटा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 10 इनवर्स 10 -π/3। 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये आंसर आपका क्या आ गया? -π/3। अब ये आंसर है कि नहीं आंसर है तो क्या इससे पता चलेगा हमें? जब ये इसकी जो फिक्स्ड रेंज होती है, जो रेंज होती है उसी से पता कर सकते हैं।
तो प्रिंसिपल रेंज याद करने का बहुत सिंपल है कि जो हमारा क्योंकि 10 क्या है 90 पे अनडिफाइंड हो जाते हैं। जो जब 10 का ग्राफ खींचते हैं तो 90 पे क्या होता है वो एकदम ऐसे डॉट्स बना देता है, मतलब एक इनफाइनाइट में वो अप्रोच हो जाता है वो जो ग्राफ। तो जो है इसका अर्थ ये है कि जो 90 और -90 और +90 को वो टच नहीं करता है। जब वो टच नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। जब वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तो वो हमें वो सेम 1 to 1 का ग्राफ नहीं देता है। 1 1 2 का मतलब वो अगेन अगेन 1 1 2 नहीं हुए, इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा। तो हम एक इन्वर्स के लिए हम एक फिक्स्ड रेंज करते हैं। वो जो फिक्स्ड रेंज है तो वही प्रिंसिपल वैल्यू होती है। अब जब फिक्स्ड रेंज की प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, क्योंकि 90 पे वो ग्राफ क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब वो इनफाइनाइट की ओर चला जाता है। तो इसको स्किप कर देंगे। तो -90 और +90 के बीच में ग्राफ होता है, परंतु ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल। तो -90 और +90 के बीच में ही तो -π/3 आता है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 60, और ये -90 और +90 है, तो इसके मतलब 60 इसी का एलिमेंट है। जब इसका एलिमेंट है तो -π/3 क्या हो जाएगा, यह इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? यह इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव ऑन करते हैं। अब है cos इनवर्स -1/2। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। cos इनवर्स, तो cos इनवर्स को ऐसे ही हम लिख देते हैं। अब है माइनस को भी ऐसे लिख देते हैं। 1/2 कौन सी वैल्यू पे आता है, तो 1/2 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, और cos 60 की वैल्यू होती है cos 60 की वैल्यू क्या हो जाती है 1/2, और ये माइनस में है। तो cos की ऐसी क्या, माइनस को स्किप करने के लिए cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 से लेस में जाओगे मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट, मतलब वहाँ पर cos की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो हम ये सेम बात को क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स, और क्या लिख देंगे, ये cos और ये 180, दैट मीन्स पाई माइनस π/3। अब ये cos से cos कैंसिल हो गया, पाई माइनस π/3, 3 पाई माइनस पाई, दैट मीन्स 2π/3, 2π/3 हुआ। अब 2π/3 क्या ये वैरी करता है कि नहीं, 2π/3 प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि π/3 की वैल्यू क्या हो जाती है 60, 60 से 120, और cos की वैल्यू क्या होती है 0 to π के बीच में वैरी करती है, 0 to π के बीच में। ठीक है, जब 0 to π और π के बीच में इनवर्स फंक्शन वेरी करता है, और ये कितने में 120, तो 0 to 180 के बीच में 120 आता है, इसके मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 10 इनवर्स -1, तो 10 इनवर्स 1 की वैल्यू कब होती है 10 में, इसको हम लिख देते हैं 10 इनवर्स, और -1 को हम 1045 की वैल्यू होती है, तो 10 π/4 हो गया। 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 माइनस π/4। क्लियर? 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू क्या आ गई -π/4। अब ये बताओ -π/4 10 के जो गिवन रेंज होती है उसमें क्या वो वैरी करता है, ये होता है -π/2 और
क्योंकि इस पर अनडिफाइंड है तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लगेगा और प्लस π/2 माइनस π/4 45 डिग्री इसके मिडिल में आया जाएगा, मतलब इसके अंदर आएगा, इसका एलिमेंट होगा, तो इसके मतलब ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। क्या हो गया, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव ऑन करते हैं। अब है सेक इनवर्स 2/√3। अब जैसे हमें सेक का फार्मूला नहीं मालूम है तो कॉस का मालूम चल जाना चाहिए। तो कॉस का क्या होता है, इसको पलट दो, √3/2 कर दो, तो कॉस किसकी वैल्यू √3/2 होती है, cos 30 की वैल्यू होती है। 30 मीन्स π/6। क्लियर। तो हम इसको सिंपल तरीके से कर लेते हैं। इसको हम सबसे पहले सेक इनवर्स लिख दिए। सेक इनवर्स के 2/√3, तो अभी मैंने बताया कि π/6 दैट मीन्स 30, तो 30 सेक, क्योंकि ये सेक के लिए लिख रहे हैं तो सेक यहाँ लिख देंगे और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है π/6। सेक से सेक कैंसिल हो गया। अब ये आंसर आ गया आपका π/6 है। अभी हमें एक कन्फर्म होना चाहिए कि ये इसका आंसर है। अब इसके लिए पता करने के लिए हम इसकी रेंज को पता करेंगे। तो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज जो आपकी कॉस की रेंज होती है उसमें से जो अनडिफाइंड टर्म होती है 90 डिग्री, 90 को क्या करेंगे एक्सक्लूड कर देंगे। अब वो इसके मतलब ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले कॉस की रेंज क्या है 0 to π, उसमें से मैंने 90 को एक्सक्लूड कर दिया। तो 6 दैट मीन्स 30 डिग्री, 30 डिग्री 0 to π के इसमें रहता है और 90 नहीं है ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है कॉट इनवर्स √3। हमें कॉट की वैल्यू नहीं मालूम है, 10 की पता है, तो 10 इनवर्स 1/√3। तो 1/√3 10 में क्या होता है 30 डिग्री होता है, 1/2 3/2 1/√3 यही तो होता है लाइन जो याद हमें होनी चाहिए। तो 1/√3 10 60 पे है तो π/6 हुआ। तो हमें क्योंकि मैंने कॉट का उल्टा किया है, कॉट को नहीं, कॉट का फार्मूला हमें नहीं मालूम है, तो हमने 10 की ओर मूव किया है। और 10 के लिए तो इसको जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं। तो ये सिंपल बात क्या हो जाएगी आपका, अब ये कॉट इनवर्स √3 है तो कॉट इनवर्स लिखते हैं पहले सबसे पहले, फिर उसके बाद √3 किसकी वैल्यू हो जाएगी कॉट की, किस कॉट की π/6 की, क्योंकि 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। क्लियर। कॉट से कॉट कैंसिल हो गया। अब आपका आंसर आ गया π/6। ये आंसर है कि नहीं आंसर है ये बात हमें कैसे पता चलेगी, इसके रेंज से। तो इसकी रेंज क्या है, बहुत सिंपल है। क्या है रेंज 0 to π, ठीक है 0 to π, और 0 to π के बीच में ये मूव कर एग्जिस्ट करता है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। बस समझ नहीं। 9th क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/√2। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि बेसिक फार्मूला पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम कॉस इनवर्स लिख देते हैं और माइनस लिख देते हैं। अब बताओ कि 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है। तो कॉस π/4 लिख देते हैं। कॉस माइनस थीटा से तो कुछ नहीं होगा। कॉस 180 माइनस थीटा जब हम करते हैं तो हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ जाते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में वैल्यू कॉस की माइनस होती है, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं कॉस इनवर्स, और फिर हम लिख देते हैं कॉस, और इसको लिख देते हैं पाई माइनस π/4। यह है 180 माइनस थीटा। क्लियर। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई पाई माइनस π/4, और 4 पाई माइनस पाई
दैट मीन्स 3π/4। क्लियर, 3π/4। अब ये जो 3π/4, तो π/4 45 होता है, 45 × 3। ठीक है। अब ये कॉस इनवर्स किसके 0 to पाई के बीच में तो वेरी करेगा ही, 0 to पाई के बीच में। क्लियर, 0 to पाई के बीच में वेरी करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो 0 to पाई में, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अब है कॉसेक इनवर्स -√2। हमें कॉसेक की वैल्यू नहीं पता है तो साइन की वैल्यू पता कर लेते हैं, 1/√2 कर देंगे। अब साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 1/√2 होती है, 45 होती है ना। तो बहुत सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले कॉसेक इनवर्स और फिर माइनस कॉसेक π/4, कॉसेक π/4। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स और कॉसेक और फिर -π/4 और फिर कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, आंसर आपका क्या आ गया, -π/4। क्या आ गया, -π/4। अब कॉसेक इनवर्स की वैल्यू कहाँ वेरी करती है, तो सबसे पहले हम साइन की वैल्यू लिख देते हैं -90 और 90, और इसमें से वो वैल्यू एक्सक्लूड कर दे जिसमें अनडिफाइंड टर्म होती है, वो है 0। इसमें वेरी करती है तो दैट इज सो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनवर्स कॉसेक इनवर्स माइनस, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई आपकी। क्लियर, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोग छोटी क्लास में ही शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें ये तो डायरेक्ट वैल्यू मालूम नहीं होगी, तो हम बहुत सारे इसके टूल फॉलो कर देंगे हम। मतलब जैसे टेन इनवर्स 1 है, प्लस कॉस इनवर्स -1/2 है, प्लस साइन इनवर्स -1/2 है, तो हम इसमें करेंगे कि सबको सेपरेट सॉल्व कर लें। या बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि हमको ये माइंड में मेकअप करना है, मेमोराइजेशन करना है, जिससे हम आप बिल्डअप करना है, क्योंकि सेट ऑफ रूल्स हैं और ये इसका एप्लीकेशन हम बड़े लेवल पे इस्तेमाल करेंगे। मतलब एप्लीकेशन लेवल पे जब हम लोग वर्क करेंगे तभी बहुत काम आएगा। तो ये तो याद करने के तरीका किस हिसाब से हम इसको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ये सोचा जाए। तो हमने देखा कि 10 इनवर्स 1, तो हम सबसे पहले 10 इनवर्स लिख लेते हैं। 1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 10, 45 की वैल्यू 1 होती है, 10π/4। अब हम कॉस इनवर्स, अब यहाँ पर माइनस है, कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 60 में हो जाएगी। तो cos ये हम लिख सकते हैं π/3। जब हम π/3 लिख दिए, प्लस सेम इसी प्रकार साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू होती है π/6 हो गया। यहाँ तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो मतलब ये π/4 हो गया। प्लस अब हम इसको cos 180 माइनस थीटा होता है, पाई माइनस π/3, तो हम cos इनवर्स, फिर यहाँ पर cos, अब हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। अब सेम ऐसे ही मैंने साइन इनवर्स लिख दिया। अब ये यहाँ पर साइन लिखते हैं, साइन माइनस थीटा, तो ये -π/6 हो जाएगा।
ये पाई बाई 4 हो गया, ये क्या हो गया, पाई बाई 4 हो गया। ये 3 पाई माइनस पाई दैट मीन्स 2 पाई बाई 3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 6 करने के लिए 2 2 जा 4, 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 6। तो यहाँ पर पाई बाई 4 लिख देते हैं, और यहाँ पर 4 पाई माइनस पाई मतलब 3 पाई बाई 6 लिख देते हैं। इसको हम सॉल्व करें, 3 2 जा 6, तो मतलब ये पाई बाई 4 हुआ और प्लस पाई बाई 2 हुआ। जब ये पाई बाई 2 हुआ तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 पाई 3 पाई बाई 4। बात समझ में नहीं, यह आपका आंसर हो गया। इसकी वैल्यू जो गिवन क्वेश्चन थी, इसकी वैल्यू हमें निकालना था 11th में, फाइंड द वैल्यू। क्लियर, यह आपका सॉल्यूशन हुआ, एज ए होल सॉल्यूशन ये आपका हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू निकालना है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। मतलब जो हम लोग अभी सेपरेट सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे, उसको मर्ज अप करके हमको एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल गया है। अब इसको ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम ये कॉस इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है, साइन 30 के 1/2 होते तो ये कॉस 60 की वैल्यू होगी। तो मतलब ये कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू है, प्लस 2 साइन इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है, मतलब साइन पाई बाई 6। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 6, क्या है 2 पाई बाई 6। तो ये 2 से 2 3 जा 6, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3। क्लियर, क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये चाहे क्वेश्चन देखो चाहे फार्मूला देखो, बात सिंपल है। अगर हमें पता है तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, तो y की वैल्यू रेंज बतानी है, कहाँ रेंज करती है हमको पता ही है, -90 और 90 के बीच में रेंज करती है, उसकी वैल्यू भी रहती है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों रहता है। तो बी ऑप्शन हो गया करेक्ट ना, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। बात समझ में नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू किस में होती है, इस रेंज में होती है। ये अभी तक क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व ही करते आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हम इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, प्रॉब्लम नहीं। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। टेन इनवर्स √3, तो हम इसको सबसे पहले टेन इनवर्स, और कौन सी वैल्यू √3 होती है, 1030 की वैल्यू कि 1060 की वैल्यू, 10 क्योंकि इधर 1/, में होते हैं उधर चेंज हो जाती है। तो 1060 मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स, और ये -2, सेक की वैल्यू हमें नहीं पता है, कॉस, तो 1/2, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, पाई बाई 3 पे होती है कि नहीं होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक पाई बाई 3, क्योंकि वो कॉस का सेकेंड कोऑर्डिनेट में होता है तो 180 माइनस होता है, तो सेक भी 180 माइनस में जाएगा ना। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, इसको तो हम लिख सकते हैं पाई बाई 3,
और ये हम लिख देंगे सेक इनवर्स सेक, और इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक, सेक से सेक कैंसिल हो गया, हम इसको ओपन करेंगे तो ये पाई बाई 3 माइनस पाई और प्लस पाई बाई 3। टू पाई बाई 3 माइनस पाई, तो 2 पाई बाई 3 माइनस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको लिख देंगे माइनस 3 पाई बाई 3, तो माइनस पाई बाई 3 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में नहीं, इसको हम 3 बाई 3 लिख देते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा ना। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन इस 2.1 एक्सरसाइज का है। ये इस पर पूरा सोल्यूशन 2.1 एक्सरसाइज का है, बहुत सिंपल, और इसके कई बार प्रैक्टिस करने से हम लोग को ये क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से महारत हासिल हो जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम होगी, ऐसे बहुत सारे हम लोग लेक्चर लेते रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी ज़रूर हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। सो थैंक यू।